तो ईरान के सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी तेहरान पहुंच चुका है। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन शामिल हो रहे हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से सलमान खुर्शीद, पीडीपी की ओर से जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी ईरान पहुंची हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कई प्रमुख शिया धर्मगुरु भी कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं। इनमें आगा सैयद रुहुल्लाह इमरान अंसारी, आगा सैयद मोहम्मद हादी, मसरूर अब्बास अंसारी और आगा सैयद हसन मौसरी अल सफवी शामिल हैं। जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 30 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंच रहे हैं। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया था, लेकिन भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंच चुका है, जिसमें तमाम बड़े चेहरे और विपक्षी पार्टियों के चेहरे, जम्मू कश्मीर के प्रमुख धर्मगुरु सभी वहां पर पहुंचे हुए हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ईरान पहुंच चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने इस प्रतिनिधित्व को भारत ईरान के ऐतिहासिक रिश्तों से जोड़कर देखा है। इस खास आयोजन के लिए पीएम मोदी को भी निमंत्रण मिला था, लेकिन पूर्व निर्धारित विदेशी दौरों की वजह से वो ईरान के सुप्रीम लीडर के अंतिम विदाई कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। खामनेई के अंतिम संस्कार में सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति और धार्मिक समुदायों का भी बड़ा प्रतिनिधित्व दिखाई देगा। कांग्रेस की ओर से पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को ईरान ने भारत की विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। आमंत्रण मिलने के बाद महबूबा मुफ्ती ने इसे जीवन में एक बार मिलने वाला सम्मान बताया है। उन्होंने कहा कि वो सर्वोच्च नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने ईरान जाएंगी। इस अंतिम संस्कार में जम्मू कश्मीर से कई प्रमुख शिया धर्मगुरु भी भाग लेने जा रहे हैं। इनमें आगा सैयद रुहुल्लाह इमरान अंसारी, आगा सैयद मोहम्मद हादी, मसरूर अब्बास अंसारी और आगा सैयद हसन मुसावी अल सफावी शामिल हैं। जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ईरान ने खामनेई के अंतिम संस्कार को आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े राजकीय आयोजनों में से एक बनाने की तैयारी की है। तेहरान, कोम और मशहद में होने वाले कार्यक्रमों में करीब 2 करोड़ लोगों की भागीदारी का दावा किया जा रहा है। खामनेई की अंतिम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक या राजकीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया की राजनीति, भारत ईरान रिश्तों और वैश्विक कूटनीति का भी बड़ा मंच बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में भारत सरकार से लेकर विपक्ष और धार्मिक नेतृत्व तक इस कार्यक्रम में शिरकत करना भारत ईरान रिश्तों की मजबूती बयां करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ईरान एक ऐसा देश है जहां पर सर्वोच्च नेता सिर्फ राजनीतिक प्रमुख नहीं होता, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, सत्ता और व्यवस्था का बड़ा केंद्र होता है। 36 साल तक ईरान पर असर रखने वाले आयतुल्लाह अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं है। फरवरी में हुए अमेरिकी इजरायली हमले में उनकी मौत हो गई और अब जुलाई में उनकी अंतिम यात्रा शुरू होने जा रही है। यानी ठीक 125 दिनों बाद ईरान के लोग अपने सुप्रीम लीडर को आखिरी विदाई दे रहे हैं। आयतुल्लाह खामनेई का आखिरी सफर, सबसे बड़े जनाजे के लिए तैयार ईरान, सुप्रीम लीडर को आखिरी सलाम। ईरान में राष्ट्रपति सरकार चलाता है, लेकिन असली ताकत सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर के पास होती है। सेना, न्यायपालिका, विदेश नीति, परमाणु कार्यक्रम और धार्मिक व्यवस्था, सबकी अंतिम कमान सुप्रीम लीडर के हाथ होती है। आयतुल्लाह अली खामनेई 1989 से इस पद पर थे और 36 साल तक ईरान के सबसे ताकतवर शख्स बने रहे। 28 फरवरी 2026 पश्चिम एशिया में महायुद्ध का वो पहला दिन, इस काले दिन ने ईरान में सब कुछ बदल कर रख दिया। अमेरिकी और इजरायली हमलों के बीच तेहरान में मौजूद खामनेई के सबसे सुरक्षित ठिकाने को निशाना बनाया गया। आसमान से बरसी मिसाइलों ने पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया। इस भीषण हमले में 86 साल के आयतुल्लाह खामनेई की मौत हो गई। यह हमला सिर्फ एक नेता पर नहीं, बल्कि उनके पूरे कुनबे पर काल बनकर टूटा। इस हमले में खामनेई की बेटी, उनके दामाद, बहू और मासूम नातिन की भी मौत हो गई।
उनके बेटे मोज्तबा इस हमले में गंभीर रूप से घायल जरूर हुए, लेकिन उनकी जान बच गई। इस एक धमाके ने ईरान को गहरे शोक और एक बड़े राजनीतिक शून्य में धकेल दिया। इस्लामी परंपरा में आमतौर पर दफन जल्दी किया जाता है, लेकिन युद्ध, सुरक्षा हालात और क्षेत्रीय तनाव की वजह से खामनेई का अंतिम संस्कार टलता चला गया। लंबे इंतजार के बाद ईरान की जनता अपने सुप्रीम लीडर के अंतिम दर्शन कर रही है। 4 से लेकर 9 जुलाई तक चलने वाले कार्यक्रम में अब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। सुरक्षा के कड़े घेरे के बीच खामनेई का पार्थिव शरीर पहले राजधानी तेहरान में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां लाखों की भीड़ उमड़ रही है। इसके बाद उनके शव को शिया आस्था के बड़े केंद्र कोम ले जाया जाएगा, जहां विशेष श्रद्धांजलि सभाएं होंगी और अंत में उन्हें मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मशहद ईरान का वही पवित्र शहर है जहां खामनेई का जन्म हुआ था और जहां इमाम रजा का विश्व प्रसिद्ध दरगाह मौजूद है। यानी जहां से सफर शुरू हुआ था, वही मिट्टी में मिलकर ये सफर हमेशा के लिए थम जाएगा। 36 साल तक एक शख्स, एक देश, एक खास विचारधारा और अचूक सत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक, अब वही शख्स हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। तेहरान की सड़कों से शुरू होकर मशहद की मिट्टी तक जाने वाली यह अंतिम यात्रा सिर्फ एक नेता का जनाजा नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया की आक्रामक राजनीति के एक पूरे युग का अंत भी है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस महाविनाश के बाद ईरान बदले की आग में धधकता है, या फिर आयतुल्लाह के इस ऐतिहासिक जनाजे से पूरे पश्चिम एशिया के लिए शांति का कोई नया संदेश फूटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।